आप जिनसे प्यार करते हो उन्हें सिर्फ खुश देखना चाहते हो, उनकी खुशी के अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता। हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको माय लव 2021 की चाइनीज रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी मूवी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर हाउ को देखते हैं, जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है और उसे अपने हाई स्कूल की गर्लफ्रेंड का लेटर मिलता है जिसका नाम यंग था। और उसे अपने हाई स्कूल के दिन याद आते हैं। जब वो हाई स्कूल में था तो बहुत ज्यादा नालायक स्टूडेंट हुआ करता था। हमेशा उसके टीचर उसे बहुत डांटते थे। अपनी क्लासमेट के साथ भी उसकी नहीं बनती थी। वो हमेशा बहुत झगड़े करता रहता था। एक दिन जब इसका इसी तरीके से झगड़ा चल रहा था तभी अचानक से उसके सामने यंग आई। उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। वो बेचारा मार खाते खाते भी हंस रहा था। उसे पनिशमेंट देने के लिए ऑफिस में बुलाया जाता है। तभी यहाँ पर यंग आई। यंग का अभी यहाँ पर नया ट्रांसफर हुआ था तो यहाँ पर न्यू स्टूडेंट थी। जहाँ उससे बात करना चाहता था उसके पास आया और कहता है, अगर तुम्हें यहाँ पर किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। यंग ने झाओ की फटी हुई पैंट दिखाकर कहा, तुम पहले अपनी खुद की हेल्प करो फिर मेरी हेल्प करना। वो बेचारा उस पर कोई भी इंप्रेशन जमा नहीं पाया था। यंग इतनी सुंदर थी कि स्कूल के सभी लड़कों को बहुत पसंद आती थी। स्कूल के स्विमिंग टीम का कैप्टन भी यंग को बहुत पसंद करता है। जब झाओ यंग के साथ थी तब यंग को उस कैप्टन ने अप्रोच किया। अपनी स्विमिंग की ट्रॉफी दिखाकर उसे डिनर के लिए पूछता है, पर यंग उसे मना कर देती है। यंग ने झाओ से कहा कि यहाँ से बाहर चलते हैं। झाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। यंग उसे एक रेस्टोरेंट लेकर आई। झाओ अपने इंप्रेशन जमाने के लिए उससे कहता है, तुमसे पहले मेरी 5 गर्लफ्रेंड थी। यंग उसे थोड़ा भी सीरियस नहीं लेती और भाव भी नहीं देती। अगले दिन फिर से कैप्टन ने यंग को छेड़ने की कोशिश की तो झाओ में और उसमें फाइट हो गई। फाइट के बाद रेस्टोरेंट में आकर झाओ यंग से कहता है, तुमने अगर सबको बता दिया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। यंग कहती है, तुम बहुत फाइट करते हो, मुझे फाइट करने वाले लड़के पसंद नहीं है। झाओ ने कहा कि अगर मैंने फाइटिंग छोड़ दी तो फिर क्या। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी कैप्टन फिर से वहाँ पर वापस आ गया। उन्हें फिर से तकलीफ देता है। इससे पहले ही यंग ने उससे कहा कि झाओ मेरा बॉयफ्रेंड है। इस बात पर कैप्टन बिलीव नहीं करता। अगले दिन जब ये दोनों स्कूल में आए तो झाओ के ऊपर उसने मिल्क फेंका। अब यंग के लिए झाओ उससे फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए उसके पास गया और कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे कूल हो। कैप्टन ने कहा कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे ज्यादा कूल हूँ। झाओ उससे कहता है कि मैं मान लेता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा कूल हो, मुझे तुमसे फाइट ही नहीं करना। अगर हम हर चीज के लिए जानवरों की तरह फाइट करते रहे तो इसमें कुछ भी मजा नहीं आएगा। कैप्टन पूछता है, तो फिर हम क्या करेंगे। झाओ कहता है, हम स्विमिंग की कंपटीशन लगा सकते हैं। कैप्टन ने उसे डील दी और कहा, अगर मैं जीत जाता हूँ तो यंग को एक पोस्ट कार्ड अपने पीठ पर रखना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। झाओ कुछ बोल पाता उससे पहले यंग इसे एक्सेप्ट कर लेती है। यंग ने झाओ से कहा कि अब जाओ और स्विमिंग की प्रैक्टिस करो। यंग के लिए झाओ कुछ भी कर सकता था। वो दिन रात उसने प्रैक्टिस की। इन दोनों में वो यंग का अच्छा फ्रेंड भी बन गया। एक दिन जब ये दोनों रेस्टोरेंट में आए तो वो बंद था। वहीं बैठकर ये बातें करते हैं। यंग ने झाओ से पूछा, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस क्यों नहीं हो, क्या तुम हमेशा स्विमिंग ही करना चाहते हो। झाओ कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। झाओ के पास सचमुच में अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी प्लान नहीं था। यंग कहती है, मेरा गोल है, मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, इसके लिए वो बहुत ज्यादा हार्ड मेहनत करती है। बातें करते करते उनकी टीचर ने उनको देख लिया। स्कूल बंक करके वो आए हुए थे तो ऐसे ही भागने लगे। अचानक से बारिश शुरू हो गई। झाओ यंग का हाथ पकड़कर अपने घर पर लेकर आता है। कपड़े सुखाते हुए यंग ने झाओ का रूम देखा। उसमें उसे एक पॉन्ड की सीढ़ी मिलती है। झाओ कहता है कि मेरे फ्रेंड की है, मेरी नहीं है। यंग ने पूछा कि तुम सब लोग ये कब से देखते हो, तो झाओ ने कहा कि रात 11 बजे के बाद हम देखने लग जाते हैं। यंग एक्चुअली में उसकी एज पूछ रही थी तो इस बात पर वो बहुत हंसती है पर उसका बहुत मजाक उड़ाती है। बेचारे झाओ को बहुत ज्यादा एम्बेरस लगता है। अब अगले दिन इनका स्विमिंग का कंपटीशन था जिसमें झाओ ने बहुत फाइट दी, फिर भी कैप्टन ही जीत जाता है। अब यंग को उसके बैग पर वो कैप्टन की गर्लफ्रेंड है ऐसा लिखना पड़ेगा। उसने ऑलरेडी ऐसा लिख कर रखा था और झाओ के साथ हंसी खुशी वो यहाँ से चली जाती है। झाओ भी उसका फ्रेंड है और कोई इस बात से डिनाई नहीं कर सकता। इसके बाद ये दोनों बीच पर आए। यंग झाओ को एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर बनाती है। इन दोनों का ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिन था। ये दोनों विश करते हैं कि इनकी लाइफ हमेशा ऐसे ही रहे। अचानक से यंग ने हाईवे पर अपने फादर की कार को देखा जिससे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। अगले दिन वो स्कूल भी नहीं आई। झाओ यहाँ इसके लिए परेशान हो गया और रात में उसके घर पर आ जाता है। घर पर उसने देखा कि यंग के फादर ने सब कुछ तहस नहस किया था। यंग और उसकी मदर रो रही थी। यंग के फादर ड्रंक थे। उन्हीं से बचने के लिए वो इस टाउन में आए हुए थे। झाओ ने ये सब देख लिया तो यंग उसे जाने के लिए कहती है। रात में ही यंग ने झाओ को कॉल लगाया। वो कहती है, मुझे नहीं लगा था कि मेरे फादर हमें इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। वो झाओ से मिली और झाओ उसके लाइफ में आया, इसके लिए वो थैंकफुल थी। इसके बाद फिर से वो ट्रांसफर होकर उस टाउन से चले गए।
इस फोन कॉल के बाद भी बारिश में झाओ उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा था और उसे ढूंढ नहीं पाता। और अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ साल बीत गए। झाओ एक कंप्यूटर सेंटर में एडमिन का काम करता है। उसे वैसे भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था तो कॉलेज के लिए अप्लाई भी नहीं किया। एक दिन उसका फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है। उसके पास आईफोन का न्यू मॉडल था जो उसे दिखाता है। उसमें झाओ उसकी यूनिवर्सिटी की अलग अलग पिक्चर को देख रहा था। उसी में उसने यंग को देखा। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो डिसाइड करता है यंग जिस कॉलेज में है उसी कॉलेज में वो भी जाएगा। घर आकर उसने अपने सभी वीडियो गेम की सीरीज को फेंक दिया। अब वो सीरियस स्टडी कर रहा था। उसने दिन रात मेहनत की। उसका फ्रेंड भी उसे हेल्प करता है। इतनी मेहनत करने के बाद उसे एडमिशन मिल ही जाता है। उसे वो यूनिवर्सिटी में हर जगह ढूंढ रहा था। फाइनली वो उसके सामने आ गई। वो इमेजिन करता है यंग उसे देखते ही गले लगा लेगी पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो फर्स्ट टाइम उसे पहचान भी नहीं पाती। झाओ जब उसे आकर मिला तो उसे अच्छा लगा था। अब कॉलेज में भी यंग फैशन डिजाइनिंग सीख रही थी। यंग उसे पूछती है तुम यूनिवर्सिटी में कैसे आ गए। झाओ कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो यंग के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाए इसी वजह से उसने गर्ल की टीम में साइन अप कर लिया था। यंग को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो कहती है मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। बेचारे झाओ को बहुत बुरा लगा। अपने फ्रेंड से उसने यंग के बॉयफ्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। उसके बॉयफ्रेंड का नाम चाय है और चाय फुटबॉल के टीम में था। झाओ ने लड़कियों की टीम में साइन अप किया है। उसे भी चाय के लिए चेयर अप करना पड़ता है। झाओ की हालत को देखकर उसके फ्रेंड उसे बहुत चिढ़ाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यंग और झाओ को जब रास्ते में जा रहे थे तो एक लड़की अपना बैग पकड़कर भाग रही थी। उसके पीछे एक और लड़का था जिससे उस लड़की को बचा लेते हैं। अगले दिन झाओ के फ्रेंड ने उसके लिए पॉर्न की डीवीडी लाया हुआ था। वो उसे कहता है आते वक्त हमें यंग भी मिली थी। उससे हमने पार्सल पर साइन भी ले लिया है। तो सब मिलकर इस पर हंसने लग गए। तभी डोर पर पुलिस आ गई थी। झाओ और उसके फ्रेंड को लगता है इलीगल डीवीडी उन्होंने बाय की थी इसी वजह से पुलिस इन्हें लेने के लिए आई हुई है। पुलिस झाओ को अरेस्ट कर लेती है और उसके साथ यंग को भी उठा लेते हैं। झाओ ने सारी सिचुएशन यंग को बताई। उसे लगा इन डीवीडी की वजह से उसे अरेस्ट किया गया है पर इसके पीछे रीजन कुछ अलग ही था। एक्चुअल में जिस लड़की को इन्होंने बचाया था वो चोर थी और जिस आदमी को इन्होंने मारा था वो इसका ही बैग था। इसी वजह से इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इस सिचुएशन पर वो जेल में भी बहुत ज्यादा हंसते हैं। झाओ यहाँ पर यंग से पूछता है तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे मिले। यंग ने कहा यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आई हुई थी। वहीं पर हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए थे। ये एग्जाम देने के लिए यंग बहुत ज्यादा नर्वस थी तो चाय उससे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम पास हो जाओगी। हम दोनों फिर से यहीं पर मिले। चाय स्टडी में बहुत ज्यादा स्मार्ट था जो सिक्योरिटी यंग को हमेशा से चाहिए थी ये चाय आसानी से दे सकता था। झाओ ने रियलाइज किया कि उसका प्यार कितना सेल्फिश था। उसने कभी भी यंग को क्या चाहिए इसके बारे में सोचा ही नहीं था। अब झाओ उससे ज्यादा दूर ही रहने लगता है पर यह बात वो कर नहीं पाता। उसने अब डिसाइड किया था कि वो स्विमिंग में अपना कैरियर करेगा। यंग का एक दिन बर्थडे था तो उससे पूछता है कि आज तुमने क्या किया। यंग कहती है कि मैं बहुत बीमार हूँ तो कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाई। आज टाउन में जाकर मुझे कुछ फायर क्रैकर देखने थे पर वो भी मैं नहीं कर पाई। झाओ को फिर आइडिया आता है। वो फायर क्रैकर लेकर हॉस्टल के टेरेस पर जाकर इस फायर क्रैकर को जला देता है और यंग की विश उसने कंप्लीट कर दी थी। ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि सारा हॉस्टल बाहर आ चुका था। इसी रोमांटिक सेटिंग में जो लड़के किसी से प्यार करते थे उसे वो कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। एक दिन झाओ जब लाइब्रेरी में था तो चाय किसी और लड़की के साथ देखता है। उस लड़की के साथ मिलकर हॉलीडे प्लान कर रहा था। झाओ समझ जाता है कि इसका उसके साथ चक्कर चल रहा है। चाय ने एक्चुअली में यंग को प्रॉमिस किया था अगर वो फुटबॉल गेम जीतता है तो हॉलीडे पर उसके साथ चलेगा। और इसके बाद हम इसी गेम को देखते हैं। इस गेम को चाय जानबूझकर हार रहा था। झाओ ये सब देखता है और यंग को सारी चीजें बताने की कोशिश करता है पर यंग ये बात मानती नहीं है। झाओ ने कोच से कहा कि आज गेम मुझे खेलने दीजिए। जब वो खेलने लग जाता है तो स्लोली गोल करने लग गया था। गोल करने के बाद सेलिब्रेट करने के लिए चाय उसके पास आया। झाओ चाय पर बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि यंग उसकी बात मान नहीं रही थी। उसने यंग को एक बार प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी फाइट नहीं करेगा पर आज उसे लग रहा था कि चाय को उसे जोर से मारना चाहिए। वो अपना प्रॉमिस तोड़कर चाय को बहुत मारता है। अब वो गुस्सा होकर यंग की लाइफ से चला गया था। अब मूवी में देखते हैं कि और कुछ साल बीत गए थे। झाओ ने अपनी स्विमिंग को कंटिन्यू किया है। अगर उसे नेशनल टीम में आना है तो कंपटीशन में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। आजकल उसकी एक और अमीर गर्लफ्रेंड भी है। उसके फ्रेंड उसे एडवाइस करते हैं इस लड़की से तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, इससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। एक दिन ऐसे ही झाओ अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रहा होता है तभी उसने यंग को देखा और उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है यंग एक मॉडल बन चुकी है। आज वो एक एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग कर रही थी। वो जाकर उससे मिला और यंग को भी उससे मिलकर अच्छा लगा था।
झाओ से पूछता है तुम मॉडलिंग क्यों कर रही हो। यंग ने कहा कि फैशन सीखने के लिए मुझे अलग अलग कंट्री में जाना था और उसके फादर बीमार पड़ गए तो इस वजह से इसी कंट्री में उसे रहना पड़ा। उसने फिर मॉडलिंग ही स्टार्ट कर दी। झाओ को भी उसका कैरियर अच्छा लगता है पर वो चाहता था यंग जिस चीज में पैशनेट है उसे वही चीज करनी चाहिए, यानी कि फैशन डिजाइनिंग। बातों ही बातों में झाओ को पता चलता है कि यंग एक अलग सिटी में एडवर्टाइजमेंट शूट करने के लिए जाने वाली है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है और उसके साथ ही आ जाता है। एक दिन यंग की शूटिंग अच्छी नहीं गई थी। झाओ ने उसे घर पर ड्रॉप किया और यंग को उसकी ओल्ड ड्राइंग दिखाता है। यंग भी रियलाइज करती है कि उसने अपने फैशन को मिस किया है। आज जब वो एक और शूट के लिए जा रही थी तभी डायरेक्टर का कॉल आता है। वो यंग की जगह किसी और लड़की को चूज कर लिया था। इस बात से बेचारी वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई। झाओ उसे चीयर अप करने के लिए सी के पास लाइट हाउस में लेकर आता है। यहाँ इंटर होना मना था तो यंग डर रही थी। झाओ ने कहा हम ऑलरेडी जेल होकर आए हैं, हमें क्या डरना। सी के पास आकर ये डायरेक्टर को बहुत सारी गालियां देते हैं। झाओ की कंपनी में यंग का मूड भी बहुत ही अच्छा हो गया था। जब हाई स्कूल में थे तो अपने सारे मोमेंट्स को याद करते हैं। याद करते हुए झाओ यंग के बहुत करीब आ गया था। यंग को ये जरा गलत लगता है और यहाँ से वो चली जाती है। इसके बाद एक हफ्ता बीत गया और इन दोनों ने कुछ भी बात नहीं की। झाओ यंग को कॉल करके बताता है कि मेरा कंपटीशन है, मैं चाहता हूँ तुम उसे देखने के लिए आओ। कंपटीशन की रात अचानक से बहुत ज्यादा तूफान आने लग गया था। टीवी पर न्यूज आती है एक ब्रिज पर कुछ लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। ये वही लोग हैं जो कंपटीशन देखने के लिए आ रहे थे। झाओ को लगता है इन्हीं लोगों में यंग भी होगी। वो अब तक श्योर नहीं था। वो स्विमिंग पूल के पास तो आ गया था पर यंग का ख्याल उसके मन से जा नहीं रहा था। ये कंपटीशन वो ऐसे ही छोड़कर यंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यंग भी इस बारिश में उसी के पास आ रही थी। झाओ ने कहा कि तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था, उसके लिए वो बहुत बरी कर रहा था। मैं तुम्हें इस तरीके से खो नहीं सकता। जब से मिले हैं तब से बहुत बार जुदा हो चुके हैं। मैं फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये बात सुनकर यंग उसे गले लगा लेती है। यंग ने कहा कि हमें कंपटीशन में वापस जाना चाहिए, देखते हैं क्या तुम्हें सेकंड चांस मिल पाता है। ये जा ही रहे होते हैं तभी ऊपर से एक चीज यंग को लगने वाली थी तो उसे बचाने के लिए झाओ उसके सामने आ जाता है। इस वजह से उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। अब वो लंबे समय तक स्विमिंग नहीं कर पाएगा। ये बात यंग को जरा सा अपसेट कर रही थी तो झाओ ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसके बाद इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से डेवलप हुई थी। एक साथ ये रहने लगे थे। यंग लेट नाइट काम करती तो झाओ हमेशा उसे सपोर्ट करता। यंग खुश है तो वो भी बहुत खुश था। स्लोली झाओ का हैंड भी रिकवर होने लग गया था। एक दिन चलते चलते वो दोनों ड्रेसिंग शॉप में आ गए थे। यंग ने इन दोनों के लिए रिंग बाय की थी जो कि झाओ को देती है। उसने कहा कि मैं हमेशा हम दोनों के लिए रिंग बाय करना चाहती थी। झाओ से प्रॉमिस करता है कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद एक दिन मैं तुम्हारे लिए डायमंड रिंग लेकर आऊंगा। अब झाओ को फिर से स्विमिंग करनी थी। इसके बारे में ओपिनियन लेने के लिए वो डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर उसे कहते हैं तुम्हारा हाथ बहुत अच्छी तरीके से रिकवर हुआ है पर अब तुम स्विमिंग नहीं कर सकते। झाओ ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। जो कैरियर वो बनाना चाहता था अब वो नहीं बना पाएगा। अलग अलग जगह पर जाकर वो जॉब ढूंढने की कोशिश करता है पर कहीं भी उसे जॉब नहीं मिलती। उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। यंग की जॉब थी तो यहाँ का रेट वगैरह वो पे कर सकती है पर झाओ को यह बात अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है उसे खुद अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए। एक दिन यंग झाओ को शॉपिंग मॉल लेकर गई। उसे एक शर्ट पहनने के लिए कहती है। झाओ ने नोटिस किया कि जब वो हाई स्कूल में थे तो यंग ने जो उसकी ड्राइंग बनाई थी यही डिजाइन इस शर्ट पर है। यंग की डिजाइन कंपनी को पसंद आ गई थी और इसे मास प्रोडक्शन में इन्होंने डाल दिया है। झाओ यंग के लिए बहुत खुश था और इन दोनों की फ्यूचर को लेकर वो बहुत बड़ी करने लगता है। एक दिन अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गए हुए थे। एक फ्रेंड शादी करने वाला था तो यही बात वो यंग और झाओ से भी पूछते हैं। इस बात को लेकर झाओ अपसेट हो गया था। वो यंग को कहता है कि मेरे पास ढंग की जॉब भी नहीं है, आजकल उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वो इस कंडीशन में यंग से कैसे शादी कर सकता है। यंग ने कहा कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चलो हम शादी कर लेते हैं। झाओ को यह मजाक लगा और वहाँ से चला जाता है। आजकल यंग के फादर जरा बीमार थे तो उनकी डेथ हो जाती है। इनके सारे फ्रेंड उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। जब झाओ फ्रेंड से बात कर रहा था तो कहता है कि अगर मैं हाई स्कूल में यंग से नहीं मिलता तो मेरी लाइफ क्या होती। उसे लाइफ में अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकता तो इस वजह से उससे मिलना भी रिग्रेट कर रहा था। ये सारी बातें पीछे से यंग ने भी सुन ली और उस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। वो कहती है मेरे फादर भी हमेशा दूसरों को ही दोष देते हैं, हमने उनसे कभी भी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी मेरी मदर को बहुत मारते थे। यंग से मिलना झाओ ने रिग्रेट किया। इस बात से यंग बहुत ज्यादा हर्ट थी। झाओ ने अपनी गलती को रियलाइज किया और उससे माफी मांगी। फिर से ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसका प्रॉमिस किया पर फिर भी यंग अब मानने वालों में से नहीं थी। यंग झाओ को कहती है कल इंटरव्यू पर जाना, अच्छे से ट्राई करना, किसी और के लिए नहीं खुद के लिए।
इसके बाद वो उसकी लाइफ से चली गई। वो जाओ को एक लेटर लिख कर गई थी। उसमें लिखा था कि मैं सारी चीजों को रिग्रेट करती हूँ। मुझे तुम्हें हाई स्कूल में अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए था। हमने जो टाइम वेस्ट किया उसे वेस्ट नहीं होना चाहिए था। तुम मुझसे मिलना रिग्रेट करते हो, इस बात को मैं जाने नहीं दे सकती। अगर हम एक साथ रहे तो हमेशा एक दूसरे को हर्ट करते रहेंगे। ये बात वो नहीं चाहती थी। अब इसके बाद जाओ ने अपने खुद के लिए एफर्ट डालना स्टार्ट कर दिया। वो फिर से कॉलेज में वापस जाकर एक स्विमिंग टीचर बन जाता है। अब उसके पास एक अच्छा जॉब था, सब कुछ ठीक था, पर फिर भी यंग को हमेशा याद करता है। एक दिन उसे यंग से लेटर मिला और उस लेटर में यंग की शादी होने वाली है, तो उसका इनविटेशन था। उसे मिलाकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था, तो अपने फ्रेंड से हेल्प लेता है। सबने मिलकर एक बोट बुक की और इंश्योर किया कि जाओ यहाँ से भाग न पाए। जब वेडिंग डे आता है तो जाओ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। वो यंग को अपनी लाइफ से इस तरीके से जाने नहीं दे सकता। वो नदी से तैरते हुए वो जमीन तक आ गया और वो सीधा डायरेक्टली यंग की शादी में पहुंच जाता है। यंग के साथ उसकी फ्रेंड थी, पर जाओ के फ्रेंड उन्हें बाहर लेकर आते हैं। सामने जब यंग को देखता है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। यंग को खुद देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वो फिर से यंग की खुशी को छीनना नहीं चाहता था, उसे बहुत ही प्यार करता है और हमेशा ही खुश देखना चाहता है। और वो यंग को थैंक यू कहता है उसकी लाइफ में आने के लिए, उसे बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट देने के लिए। यंग ने भी अब उसे माफ कर दिया था। वो भी उसे थैंक कहती है, जो टाइम उन्होंने साथ में स्पेंड किया ये दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल था। फिर जाओ यंग को उसकी लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक करके यहाँ से चला जाता है। उससे उसकी खुशी को छीनना नहीं चाहता था और इसी मोमेंट पर ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये मूवी बताकर जाती है कि आप जिसे प्यार करते हो उनकी हैप्पीनेस में ही आपकी हैप्पीनेस होती है। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।